हरे कृष्णा। तो आज के पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णा इस किताब के अध्ययन में पधारे सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सत्र की शुरुआत हम भगवान के पवित्र नाम स्मरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के अध्ययन कक्षा में पधारे सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये कृष्ण कथा रस में रसपान करने के लिए आपके जैसे रसिक भक्तों की उपस्थिति है, ये मेरा सौभाग्य है, समय मानते हैं। तो जैसे हम इस किताब के छठवां अध्याय जो है पूतना उद्धार, तो इसका अध्ययन कर रहे हैं। और जो भक्त पिछली बार उपस्थित थे या जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुना होगा, तो वो जानते हैं कि हमने देखा पिछली बार कैसे जैसे कंस ने आज्ञा की थी उसके अनुसार ये जो राक्षसी पूतना वो सभी 10 दिनों के अंदर जितने भी नवजात शिशु जन्म लिए हैं उन सबको मारने का बीड़ा उठाकर अपने मिशन पर निकलती हैं। और हमने देखा था कि ये राक्षसियों को कैसे अपने योग के बल पर वो अनेक अनेक सिद्धियां उनको प्राप्त होती है, जिसके बल पर वो किसी सूखे पेड़ की शाखा पर बैठकर हवा में उड़कर जा सकती है। और इस तरह से वो इसलिए उनको खेचरी भी कहा है पूतना को। तो ऐसे एक सूखे वृक्ष की डाली पर बैठ के ये विचरण करती थी। और व्रज में प्रवेश करते ही अपनी योग साधना के बल पर उन्होंने एक अत्यंतिक सुंदर स्त्री का स्वरूप प्राप्त किया। और हाथ में कमल लिए हुए बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी वो। और वो ब्रज में प्रवेश करती है। और फिर हमने देखा कि ऐसी विचरण करते हुए वो नंद भवन तक पहुंच जाती है। तो नंद भवन में प्रवेश करने के लिए उनको किसी ने रोका नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये कोई देवी आई हुई है। तो इसलिए उन्होंने उनको प्रवेश करने दिया।
और फिर हमने देखा, उसने जब भी बालक कृष्ण को देखा दूर से, तभी वो जान गई कि ये बालक अन्य बालकों से कुछ विशेष है। ये वही बालक नहीं है जो जिनको मैंने, आम बालक नहीं है जैसे जिनको मैं मारते आई अभी तक। ये कुछ विशेष है, इसमें बहुत शक्ति है। तो इतना जानते हुए भी आ, फिर भी उसने प्रयास किया आगे जाने का। और हमने देखा फिर नन्हे से कृष्ण जो 6 दिन के थे, छठवीं की पूजा ही की थी, तो 6 दिन के थे भगवान। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर हमने अनेक अनेक आचार्यों की अनेक अनेक जिसे कहते हैं कि उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षाएं सुनी कि किस प्रकार कृष्ण ने सोचा, ओ मैं तो छोटा ही बालक हूँ, ऐसे दिखाने के लिए उन्होंने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। किसी आचार्य ने कहा कि नहीं, वो भी सोच रहे थे कि इसको, इस अमंगल पूतना को मुझे मारना है, तो मैं अपनी मंगल दृष्टि उस पे डालकर उसको पवित्र नहीं करना चाहता हूँ, तो मार नहीं पाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। या किसी आचार्य ने कहा कि वो सोच रहे थे कि ओ, मेरा उद्देश्य तो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, लेकिन पहला ही जिसको मारना है वो तो ये स्त्री है। तो स्त्री वध, बालक वध, और ब्राह्मण वध, और गाय वध, गोवध, ये चारों चीजें निषिद्ध मानी गई है शास्त्रों में। तो ओ, अब तो मुझे पहला ही काम ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे सोच के उन्होंने आंखें बंद कर ली। या किसी आचार्य ने कहा कि भगवान जो है ना, भक्तों के हमेशा गुण देखते हैं। गुण देखना होता है तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जगन्नाथ जी जैसी। और जब उनके दोष देखने होते हैं तो बिल्कुल छोटी कर देते हैं, श्रीनाथ जी जैसे। देखते नहीं है दोषों को। तो ये पूतना जो आई है, तो माता बन के आई है, धात्री बन के आई है। ये गुण उन्होंने समझा, लेकिन उनके हजार हजार दोष थे, उसको नजरअंदाज करना चाहते थे, इसलिए आंखें बंद कर ली। तो इस प्रकार से अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं हमने सुनी, जो हमारे हृदय को भी आनंद देती है। तो अब ये जो पूतना है, ये प्रवेश कर चुकी है नंद भवन में। ठीक है। और उसकी नजर भगवान कृष्ण पर पड़ी है। भगवान की नजर भी, भगवान ने भी देखा अभी ये पूतना आई हुई है। देखिए, भगवान ने अपना कार्य तुरंत ही शुरू कर दिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, तो छठवें दिन से शुरू। जैसे ही अवतरित हुए भगवान, ही इज वेरी, क्या बोलते हैं कि क्विक एंड रेडी टू डू हिज जॉब। तो अब कोई सोचेगा कि अब ये उठाने जा रही है भगवान को। हाँ, वो सोच के बालक है कर। अब यशोदा मैया और रोहिणी वहां पर उपस्थित है। तो ये दोनों ने क्यों नहीं रोका? ठीक है, अंदर बाहर से आई, अंदर नंद भवन आई, वहां तक सब ठीक है। लेकिन अभी एक्चुअली बालक को, जैसे आपने देखा होगा कि आम घरों में भी जब नन्हा बालक जन्म लेता है, तो छोटे बालक को किसी के भी हाथ में नहीं देते माता पिता। और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक के इंटेंशन सही होते हैं नहीं होते हैं, ये सारी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। तो किसी के भी हाथ में नहीं दिया जाता है नन्हे बालक को। तो अभी ये यशोदा मैया और रोहिणी ने क्यों दिया, क्यों लेने दिया? ऐसे ही इसको तो जानते भी नहीं थे, कौन है पता भी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे कि क्यों दिया और क्या कारण है। और फिर आगे क्या होता है, ये अद्भुत कथा हम सुनेंगे। अन्य किताबों से भी थोड़ा सा हम इसका अवलोकन करेंगे। बहुत सुंदर है कथा। कृष्ण कथा तो हमेशा रस भरी ही होती है। uh, तो यस, लेट अस रीड। ओके, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और फिर आगे का पढ़ेंगे। जब पूतना जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी,
तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहीं उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और श्री कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार के भांति है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि मुख्य कारण, क्योंकि ये पूतना बहुत सुंदर थी, जैसे कोई बाह्य रूप से अच्छा व्यक्ति नहीं है या साफ सुथरा नहीं है, गंदा व्यक्ति लगता है, तो नेचुरली ये इंस्टिंक्ट आएगा कि नहीं, मैं अपने बालों को ऐसे व्यक्ति के प्रति देना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ ये एकदम सोफेस्टिकेटेड, बहुत सुंदर, अति सुंदर, और बहुत अच्छे कपड़े, गहने, फूल वगैरह सब पहनी हुई। तो कोई नहीं ये सोच सकता था कि अरे ये स्त्री कोई राक्षसी हो सकती है या अन्य कुछ हो सकता है। तो ये जो यशोदा मैया और रोहिणी थी, तो इसलिए उन्होंने रोका नहीं। तो यहाँ आचार्य क्या बताते हैं कि मानो इसमें भी कुछ उत्प्रेक्षाएं की गई हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे कोई तलवार होती है ना, वो जब तलवार कवर में रखी जाती है, वो कवर को बोलते हैं म्यान। तो राजा लोगों के वो म्यान जो होते हैं तलवार के, वो भी रत्न जड़ित होते हैं। उस पे रत्न मोती सब लगा हुआ होता है, सोने के भी होते हैं कभी कभी, या सोने का मुलायमा चढ़ा होता है, जो भी है। तो ये ऐसे सुंदर म्यान में जो तलवार होती है, तो कोई वो सुंदर म्यान देख के कहेगा कि वाह, कितना सुंदर म्यान है ये, कितना सुंदर है। लेकिन हमें ये समझना है कि इस म्यान के भीतर क्या है, धारदार तलवार है, जो किसी का मस्तक भी चीर सकती है। तो ये पूतना जो है, इसका बाह्य सौंदर्य और जो श्रृंगार वगैरह है, ये इस रत्न जड़ित तलवार के म्यान के भांति है। और उसके जो इंटेंशंस है या उसका जो इरादा है, वो इस तलवार के जैसे है, कि वो सभी बालकों को मारना चाहती है। तो आचार्य बताते हैं कि ये पूतना ऐसे रत्न जड़ित म्यान में रखी तलवार के जैसी लग रही थी। और क्या उत्प्रेक्षा करते हैं कि हाथी जो होता है ना, हाथी दौड़ता है हथिनी के पीछे। तो सर्कस वाले वगैरह जब हाथी को पकड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, और उस गड्ढे के ऊपर बिल्कुल पतले से बाम्बू, बाम्बू भी नहीं, एकदम पतली काठिया जैसे लगाकर उसके ऊपर बहुत अच्छा हरा घास बिछा देते हैं। तो ये और क्या करते हैं, हथिनी जो होती है, वो थोड़ा सा स्पर्श करके इस हाथी को गुजरती, आगे भाग जाती है। अब ये हाथी काम वासना से मदमत्त हो जाता है और हथिनी के पीछे भागता है, और भागते हुए सोचता है कि ये तो कितना अच्छा जमीन है, हाँ अच्छा घास, हरा घास बिखरा हुआ है, और उसके ऊपर से वो भागता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो पतली कट्टी काठिया होती है, हाथी के वजन से टूट जाती है, और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो वो सजा के रखते हैं ना, अच्छा हरा घास से वगैरह, उस जैसे ये पूतना का बाह्य रूप था। लेकिन अंदर क्या था, उसके विकेड इंटेंशंस, उसके दुष्ट प्लानिंग जो कहते हैं, दुष्ट इरादे, कि इस बालक को अभी मारना है। तो इस तरह से ये पूतना लग रही है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझने जैसी, कि सुंदर स्त्री हमेशा घातक होती है। तो क्षमा करे जो माताएं सुंदर है, वो कोई अन्यथा ना ले मेरे इस कथन को। लेकिन क्यों सुंदर स्त्री घातक होती है? क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पे लुब्ध होते हैं, और बाह्य सुंदरता पर लुब्ध होकर ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है।
तो इस वजह से ये बाह्य सुंदर स्त्री या स्त्री की सुंदरता के को हथियार बना के कई सारी चीजें की जाती हैं, या शास्त्रों में भी इसके उदाहरण की गई है। जैसे आप जानते होंगे कि सैन्य, हाँ, युद्ध में, युद्ध जब भी होता है, आजकल भी चलता होगा, सैन्य में कभी कभी ऐसे सुंदर स्त्री को, शत्रु पक्ष से एक सुंदर स्त्री को भेजा जाता है दूसरे पक्ष के सैनिकों की ओर, या उनके जो बड़े सरदार या जो भी रहते हैं उनके। तो इसकी सौंदर्य पर मोहित होकर वह उसके साथ संग करता है, और वो संग के दरमियान वो जो सैन्य के गुप्त सारी जो बातें हैं वो निकाल लेती हैं उनसे, और उसके बल पर वो फिर उनको जाके खबर देती है, और उसके बल पर ये उनकी प्लानिंग समझ के उनको हरा देते हैं। तो ये जो सुंदर स्त्री है उसको विश्व कन्या कहा जाता है। तो क्यों, बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर उसके इंटेंशंस या उसके इरादे बहुत खतरनाक है, ऐसे कहा जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत की उत्पत्ति हुई, तो सभी झगड़ने लगे, देवता में भी दानव भी, अहम पूर्वम, पहले मुझे, पहले हमें मिलना चाहिए करके। तो फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप मतलब क्या, एक अतिशय सुंदर स्त्री का रूप उन्होंने धारण किया, और फिर क्या किया, अपनी सुंदरता के बल पर दानवों को या राक्षसों को मोहित कर दिया, और उनको कहा आप रुको, सब लाइन में बैठो, इन लोग को थोड़ा थोड़ा सा दे के मैं फिनिश करती हूँ, और इनको चुप करती हूँ, और फिर मैं आपको ये सारा बांट दूंगी। तो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर इतने शक्तिशाली जो राक्षस थे, जिन्होंने समुद्र मंथन किया था अभी अभी, इतनी मेहनत की थी ये अमृत पाने के लिए, वो उसके एक बात पर मान गए और चुपचाप बैठ गए। जब मोहिनी देवी या भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में सारा अमृत बांट रहे थे देवताओं को, और इनको तो कुछ भी नहीं दिया। तो ये क्यों कर पाए, क्योंकि उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। तो सुंदर स्त्री हमेशा भले सुंदर दिखे, लेकिन उसके मन में क्या है ये हम कभी भी नहीं जान सकते। सौंदर्य हमेशा आकर्षित करता है ना, हम बालक सुंदर हो या कोई स्त्री सुंदर हो या जो भी सुंदर है वो हमेशा आकर्षित करता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहते हैं, मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। तो इस प्रकार से जगत में अनेक चीजों से मोहित होकर जीव जो है, मैं जो परम अव्यय भगवान परमात्मा, उसको ये नहीं जानते हैं। तो अब ये दूसरी चीज क्या कही गई है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मानिना। तो ये जो अपना स्वार्थ, जीव का स्वार्थ क्या है, विष्णु है एक्चुअली, लेकिन बहिरर्थ मानिना, बाह्य चीजों के प्रभाव में आकर जीव ये भूल जाता है। तो एक्चुअली जब भी यशोदा मैया, रोहिणी मैया देख रही थी इस पूतना को, तो उनके मन में क्या चल रहा था कि कौन है ये सुंदर स्त्री, शायद ये अंबिका है क्या, जो या इंद्राणी है क्या, इंद्र की पत्नी, या स्वर्गलोक से साक्षात लक्ष्मी आई है अपना वात्सल्य और प्रेम की वर्षा मेरे पुत्र पर करने के लिए, ये स्वर्गलोक से पधारी है क्या, इस तरह से ये सोचती है। तो यहाँ पर अभी अभी हमने चर्चा की कि जीव जो है बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होके भगवान को भूल जाता है। तो कोई ये सोच सकता है कि अच्छा, यशोदा मैया और रोहिणी मैया का भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या, वो भी ऐसे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर सौंदर्य से मोहित हो गई थी क्या। तो यहाँ पर ये समझना बहुत आवश्यक है कि नहीं, एक्चुअली जब
कुछ लीला संपादन करनी होती है, तो भगवान के जो नित्य पार्षद है या उनके जो प्रेमी भक्त है, या कभी कभी स्वयं भगवान पर भी भगवान की योग माया शक्ति जो है अपना प्रभाव डालती है। और इस योग माया शक्ति के प्रभाव में आकर यशोदा मैया और रोहिणी मैया ये सोच रही थी कि ये सुंदर स्त्री बिल्कुल मेरे लाला को आशीर्वाद देने पधारी है करके। तो ये बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं थे, बल्कि अंतरंगा शक्ति से प्रभावित थे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ, पूतना ने क्या किया। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था, और गोद लेते ही उसने अपने चूचुक श्री कृष्ण के मुख में लगा दिया। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने कुपित होकर तुरंत मुंह में चुचक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस असुर ने के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में, दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पयपान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की, और इसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य ना करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब श्री कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए, तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई, तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयंकर कंपन हुआ, और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ, और उसने अपना विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसकी दांत खुली हुई सड़कें लग रही थी, और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे, और उसके केश विशाल लालाब झाड़ी के समान थे। उसकी आंख के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान, तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थी। उसके गिरने से जो शोर हुआ, उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा, और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। तो नाउ वी कम टू द क्लाइमेक्स, कि क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये पूतना आई, उसने बालक को उठाया, गोदी में ले लिया। रोहिणी और यशोदा मैया ने क्या सोचा हमने देखा। अब उसने तुरंत ही अपना जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करना, या प्लान को कार्यान्वित करना शुरू किया। तो फिर क्या किया उसने कि उसने अपने स्तन का चूचक इस बालक के मुंह में डाल दिया।
अब क्या किया था उस पे, उसने कालकूट नाम का भयंकर विष लगा रखा था। और यही उसका, इसकी मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसकी पॉलिसी यही रही थी, सभी जगह उसने इसी प्रकार से किया था। तो यहाँ पर भी उसने शुरू किया अपना काम। तो यहाँ पर अ, यहाँ पर एक मिनट, हमने पढ़ा, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने कुपित होकर तुरंत मुंह में चुचक लगा लिया। तो कुपित मतलब क्रोधित थे भगवान। तो अब कोई सोचेगा कि क्यों क्रोधित थे, क्या कारण था कि भगवान को क्रोध आया था। तो अपने लिए नहीं क्रोधित थे, तो किसके लिए क्रोधित थे? क्योंकि ये सोचकर क्रोधित थे कि अब तक तुमने इतने सारे ब्रज बाहर जहां से भी आई हो बालकों को मारा है, और तुम्हारा इरादा ये है कि तुम ब्रज के अन्य बालकों को भी मारने वाली हो। तो ये सोचकर भगवान कुपित थे या क्रोधित थे। तो इसलिए उन्होंने कुछ क्रोध में आकर ही तुरंत पकड़ लिया कि ठीक है, तुम ऐसे मारना चाहते हो। अभी हम यहाँ तो शुरुआत हुई है दुष्ट संहारण की, लेकिन हम देखेंगे कि ब्रज में जितने भी राक्षस भगवान ने मारे, तो कोई भी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग भगवान नहीं करते हैं। ये विशेषता है, क्योंकि वृंदावन वो स्थान है जहाँ भगवान अपना माधुर्य भर भर के प्रकट करते हैं और ऐश्वर्य को छुपा देते हैं। तो इसीलिए ये जो जहाँ पर कहा गया है कि ये पूतना जो है, उसके उसको मारने के लिए भी भगवान कोई शस्त्र नहीं यूज करने वाले। 6 दिन का बालक कौन सा शस्त्र उठाने वाला था? या कोई अस्त्र भी नहीं उठाने वाले हैं। तो बिना शस्त्र अस्त्र के ही मार देंगे। कैसे किया उन्होंने? तो फिर अब क्या किया उन्होंने? पूतना का स्तन, उसकी छाती दबाना शुरू किया। तो पहले तो पूतना को लगा था अभी तो 2-3 मिनट की बात है, बालक तो मर जाएगा तुरंत। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। हम्म, वो ऐसे सोच ही रही थी कि वो ये अनुभव करने लगी कि अरे मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दबाया जा रहा है। और इतना प्रेशर वो सह नहीं पा रही थी। तो एक क्षण आया जब उसने सोचा कि नहीं, अभी इससे और ज्यादा मैं सह नहीं पाऊंगी। और उसने फिर चिल्लाना चालू किया। क्या चिल्लाया? सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी, ऐसे भागवत वर्णन करते हैं। मुंच मुंच मतलब क्या? छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब ऐसे देखा जाए तो पकड़ा इसने था, है ना? जब भी उसने बालक को गोद में लिया, तो गोद में जो लेता है उसने बालक को पकड़ा है। लेकिन अभी बारी पलट गई है। अभी भगवान ने उसको पकड़ा है, उसके स्तन को पकड़ा है, उसको पकड़ा है। तो अभी वो चाहते हुए भी इस बालक को नीचे नहीं रख पा रही। नहीं तो आसान चीज है ना कि बस बालक को नीचे रख दो, हो गया काम। लेकिन यहाँ पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसने कृष्ण को नहीं पकड़ा है, अब कृष्ण ने उसको पकड़ा है। तो यहाँ पर कि वो, इसलिए वो चाहते हुए भी इतना कसकर पकड़ा था भगवान ने कि चाहते हुए भी वो छुड़ा नहीं पा रही थी। तो अब वो चिल्लाने लगी। तो ऐसा वर्णन है कि ये जब भी हम सुनते हैं ना शास्त्रों में लिखा हुआ आचार्यों की वाणी से, तब हमें एक्चुअली हर जो लीला है भगवान की, उसकी गहराई समझ में आती है। अन्यथा ऐसे तो आप सभी को भी ये कथा तो पता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जब हम गहराई में जाते हैं तो वो हमारे दिल को बहुत आनंदित करती है और हमारे हृदय को शुद्धिकरण भी करती है। तो अब क्या हुआ, ये जब पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो कितनी जोर से उसकी चित्कार थी कि पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत सब बाह्य आकाश सब डगमगाने लगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो रॉक म्यूजिक या जो भी चलता है, आपने सुना मतलब आप तो भक्त लोग हो, लेकिन कभी सुना होगा आपने कि जोर जोर से जब भी ये डीजे और ऐसा चलता है,
तभी आपने देखा होगा आपके विंडोज के कांच, तावदान जो होते हैं उसके कांच, या ये कंपन होते हैं, आवाज भी आता है कभी कभी उससे, क्योंकि उसका कंपन होता है वो आवाज की वजह से। तो वो उतने से आवाज से हमारे खिड़की के तावदान कंपन हो सकते हैं। तो अब ये आप सोचिए कि ये पुतना कितने जोर से चिल्लाई होगी कि पृथ्वी के सारे पर्वत तथा बाह्य आकाश में सारे ग्रह गोल भी कंपित हो रहे थे, इतनी बड़ी आवाज में वो चिल्ला रही थी। और ना ही सिर्फ ऊपर के, नीचे के लोग जो है वो भी, जो मतलब पाताल लोग जो है वहां भी, और सारी दिशाएं थर्रा उठी थी, सारी थर थर, मतलब सारों में कंपन हो रहा था, इतने जोर से पूतना चिल्ला रही थी। तो आप समझ सकते कि इतनी शक्तिशाली राक्षसी, उसको कितने जोर से भगवान ने पकड़ा होगा और दबाया होगा कि वो इतने जोर से आवाज कर रही है कि सारा ब्रह्मांड थरथरा उठ रहा है। तो अब क्या हो गया कि धीरे धीरे आ, ये भगवान ने आ, पूतना का जो दूध पी रहे थे उसके साथ उसके प्राण भी चूस लिए। तो यहाँ पे वर्णन आता है शास्त्रों में कि ये काम कृष्ण ने स्वयं नहीं किया, तो फिर किसने किया? तो कृष्ण की जो संहार शक्ति है, कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं, उसमें एक शक्ति है संहार शक्ति। तो इस संहार शक्ति ने कृष्ण के जैसे हर लीला में उनकी अलग अलग शक्तियां काम करती है। तो जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति ने ना, ये पेड़ किसने काटा? इस व्यक्ति ने काटा, मे बी पर्सन ए, इसने ये पेड़ काटा। लेकिन एक्चुअली किसने काटा है? वो पर्सन, वो व्यक्ति के हाथ में एक कुल्हाड़ थी, और वो कुल्हाड़ से वो मार रहा था, तभी वो पेड़ कट गया। तो एक्चुअली पेड़ किसने काटा? कुल्हाड़ ने काटा। लेकिन हम क्या कहते हैं? इस व्यक्ति ने काटा। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ किसकी है? इस व्यक्ति की है। किसके हाथ में थी? इस व्यक्ति के हाथ में थी। इसलिए हम क्या कहते हैं? पेड़ उस व्यक्ति ने काटा। उसी तरह से भगवान की जो संहार शक्ति है, उस संहार शक्ति ने पूतना के प्राण चूस लिए। लेकिन कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से पूतना को नहीं मारा, उनके संहार शक्ति के माध्यम से मारा। तो इसीलिए जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया, उस तरह से ये संहार शक्ति कुल्हाड़ जैसी है जो कृष्ण के हाथ में है, या कृष्ण की शक्ति है। तो अब क्या हो गया कि धीरे धीरे ये पूतना नंद भवन से बाहर आई। अब उससे सहा नहीं जा रहा है और भागने लगी। अब छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं? ये तो बालक छोड़ भी नहीं रहा है, ये तो बड़ा गजब का अद्भुत बालक है। तो अब ये छोड़ने लगी। अब क्या हुआ कि ये पूतना धीरे धीरे संहार शक्ति के द्वारा भगवान ने पूरे उसके प्राण भी चूस लिए, और अब ये गत प्राण, मतलब गत प्राण मतलब क्या? जिसके प्राण चले गए हैं। तो ऐसी ये पूतना धाराशायी हो गई, मतलब क्या? धरा पर गिर गई। तो अब धरा पे गिरने के बाद उसका जो स्वरूप था ना, सुंदर स्वरूप जिसकी अब तक हमने चर्चा की, बाह्य स्वरूप इतना सुंदर वगैरह वगैरह, वो सब बदल गया। और उसका जो मूल स्वरूप है एक भयानक राक्षसी का, वो स्वरूप उजागर हो गया। तो अब कोई कहेगा कि क्यों अभी तो मरने के बाद क्यों अपना स्वरूप उजागर कर रहे हैं? तो ऐसा वर्णन है कि ये जो पूतना जैसी राक्षसियां होती है उनके पास भी कुछ योग सिद्धियां होती है। तो वो योग सिद्धि के बल पर अपने असल स्वरूप को छुपाई हुई थी, जो भयानक राक्षसी का था। और ऐसी कला उनको आती थी। लेकिन अब जब मर गई तो फिर योग शक्ति भी चली गई, प्राण ही नहीं है तो योग क्या करेगी और क्या बताएगी?
तो फिर उसका मूल स्वरूप जो था वो प्रकट हो गया। तो इस तरह से ये पूतना जो है वो और ये योग शक्ति के बल पर वो अपने साइज को यानी अपने जितना भी डायमेंशन है उसको भी कम ज्यादा कर सकती थी। तो उसके अनुसार उसने अपने को एक जैसे गोपी है या जो भी लक्ष्मियां स्वर्ग की अप्सरा है वैसे रूप में ढाला था, उसी साइज में ढाला था। लेकिन अभी उसका रियल साइज भी उजागर हो गया। ओके। तो आ, तो यहाँ पर ये भी वर्णन है कि ये जब ये बाहर आई तो सिर्फ नंद भवन से नहीं बाहर आई, अपितु गांव से भी बाहर आई। और उसका जो विशाल शरीर है वो गांव के बाहर जो चारागाह होते हैं वहां पर गिर गया। तो हम आगे पढ़ते हैं कि उसका क्या स्वरूप था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। आई थिंक ये हमने पढ़ा था शायद ना। ओके। ओके। तो यहाँ पर पूतना का वर्णन भी है कि किस तरह से ये पूतना दिख रही थी। तो ये सारे वर्णन मतलब उसका जो विशाल रूप था उसका वर्णन है कि कैसे लग रहा था। तो इसका इसने अपना मुंह खोल दिया था। और मुंह खोल दिया था तो ये एक कोई जैसे पर्वत में जैसे गुफाएं होती है ना वैसे लग रहा था। और अपने हाथ पैर उसने फैला दिए थे। और उसके सारे जो लंबे लंबे बाल थे, लाल लाल बाल थे उसके। तो वो सारे शरीर पे बिखर गए। और कितनी लंबी थी, तो ये 12 मील उसकी लंबाई थी। आप इमेजिन कीजिए, 1 मील कितना होता है, 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है। आई थिंक 1.2 किलोमीटर या समथिंग इज इक्वल टू 1 माइल। तो 12 माइल मतलब इट कम्स टू मोर देन 13 किलोमीटर। तो ये 13 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये इसकी जो लंबाई थी। और फिर क्या हुआ, ये जो उसकी दांत कैसे थी, तो खुली हुई सड़कें होती है जैसे, ऐसे बड़े बड़े उसके दांत थे। और नथुन मतलब जो नॉस्ट्रिल्स, तो वो कैसे है कि विशाल पर्वत में जो कंदर होते हैं, गुफाएं होती है वैसे लग रहे थे। और उसके स्तन इतने बड़े थे कि जैसे छोटी पहाड़ियां हैं कोई, ऐसे लग रहे थे। और आंख कैसी थी, अंधकूप जो होते हैं ना गड्ढे, बड़ी बड़ी जैसे कुएं होते हैं जिसमें पानी नहीं होते, अंधे कुएं होते, वैसे लग रही थी उसकी आंखें। और दोनों जांघें कैसी थी, नदी के जो दो किनारे होते हैं विशाल, वैसे लग रही थी। और हाथ कोई जैसे सेतु हो, सेतु है ना, ब्रिज, वैसे लग रहे थे। तो ऐसे ये भयानक राक्षसी का स्वरूप जब उसने उजागर किया तो सब ग्वाल गोपियां सब जो देख रहे थे वो भय से और विस्मय दोनों भी रस इसमें थे। भय क्योंकि बाप रे ये कौन है, और विस्मय क्योंकि अभी अभी तो ये एक सुंदर स्त्री थी, अभी ऐसे कैसे हो गई, ये विस्मय भी है। तो इस तरह से ये दोनों रसों से युक्त होके ये जो ब्रजवासी गोपियां थी इसको देख रहे थे। तो वर्णन आता है कि ये गिरी कहाँ पर, तो नंद भवन के बाहर नहीं, गांव से भी बाहर गई, चारागाह में। और जहां गिरी तो वहां पर काफी सारे फलों से लदे वृक्ष थे।
तो ये जैसे आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी विशाल काय पर्वत के समान ये जो वज्राघात हुआ ऐसे लगा रहा था। तो इतनी बड़ी पूतना का शरीर जब गिर गया, तो 12 मील के परिसर में जितने भी फलों से लदे वृक्ष थे सब गिर गए, और सबका चकनाचूर हो गया उसके शरीर के नीचे दबकर। हम्म। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात बताते हैं कि पूतना ने जीते जी ही नहीं, अपितु मरते मरने के बाद भी कई जीवों को मार डाला। मतलब क्यों? क्योंकि जीते जी तो बालकों को अन्य कईयों को मार ही रही थी, अब मर गई तो इतने सारे वृक्षों को मार दिया। तो ऐसी ये पूतना जो दुष्ट होते हैं, वो हमेशा दुष्टता का ही कार्य करते हैं, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो इस तरह से। और लेकिन जीव गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव तोषणी टीका में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ये जो पूतना जहाँ गिरी ना, जो वृक्ष गिरे, तो ये कहाँ गिरी थी पता है? कि कंस का निजी वन था। ओके। तो ये उपवन जो कंस का पर्सनल उपवन था, उसमें जाके गिरी। तो जितना भी नुकसान होना था ये सब कंस का ही हुआ, उसी ने भेजी थी, उसी का नुकसान कर गई। ओके। तो इस तरह से ये पूतना अभी मर चुकी है। और ये सभी गोपियां विस्मय से देख रहे हैं। ओके। तो अब क्या हुआ? तो जो यशोदा और रोहिणी हैं, उन पर क्या बीती? क्योंकि ये सारा कुछ मिनटों का खेल हुआ। हम तो अभी आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं इसकी, लेकिन सारा कुछ कुछ मिनटों में चित्र पलट गया। अभी अभी आई थी सुंदर स्त्री का रूप लेके, यशोदा मैया ने सोचा मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई है, दूध पिलाने क्या शुरू किया, और कुछ मिनटों में भाग गई घर से बाहर। और इतना बड़ा आवाज हुआ, सब थरथराने लगा, क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ? ये कृष्ण को जब उन्होंने नहीं देखा कि अरे अब कृष्ण यहाँ नहीं है सूतिका गृह में, तो कुछ गोपियों ने प्रवेश किया यशोदा के यहाँ सूतिका गृह में। सूतिका गृह में क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आज भी अभी पता नहीं लोग पालन करते कि नहीं, लेकिन डिलीवरी के बाद या प्रसूति के बाद माँ जो होती है 1.25 महीना प्रसूति का गृह में रहती है, बाहर नहीं जाती है। तो इस तरह से ये अभी 6 दिन ही हुए थे कृष्ण जन्म को, तो सूतिका गृह में थी यशोदा। लेकिन गोपिया ने प्रवेश किया देखने के लिए क्या हुआ, तो देखा कि कृष्ण वहां नहीं है। और क्या हुआ था, यशोदा और रोहिणी बेहोश होकर गिर गए थे ये सारे घटनाक्रम से, कि हो क्या रहा है करके। तो वह घर से बाहर आई। तो यहाँ पर ये आवाज से और गोपियों के आने से यशोदा मैया को कुछ होश आ गए, और उन्होंने विलाप करना शुरू किया, रुदन करना प्रारंभ कर दिया। तो आ, आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ में कवि कर्णपुर इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि यशोदा मैया किस प्रकार रुदन कर रही थी। तो आपको भी आनंद आएगा ऐसी आशा करते हैं कि पूतना ने कृष्ण के प्रति जो छद्म या स्नेह दिखाया, उसने यशोदा रानी को व्याकुलता की स्थिति में छोड़ दिया। अपने पुत्र को न देख पाने के कारण यशोदा एक ऐसी गाय की तरह विलाप करने लगी जिसने अपना बछड़ा खो दिया हो, और फिर आह भरते हुए मूर्छित हो गई। हाय, कितना कष्टदायक है! मेरे पुत्र को क्या हुआ? वह कहाँ है? कोमल देखभाल के साथ
बुजुर्ग गोपियों ने यशोदा को होश में लाने का प्रयास किया। यद्यपि यशोदा अभी भी स्तब्ध थी, फिर भी वे बोल पड़ी, ओह, कितना दर्दनाक है यह देखते हुए कि मेरा पुत्र नीले कमल से भी अधिक सुंदर है। स्वर्गीय अप्सराओं ने अपने कान को सजाने के लिए उसका अपहरण कर लिया होगा। मेरे पुत्र को एक अनमोल नीलम मानकर नाग पत्नियों ने उसे अपने माथे में सजाने के लिए ले लिया होगा। तमाल वृक्ष के सुगंधित फूल की तरह क्या गंधर्वों ने अपने बालों को सजाने के लिए मेरे बालक को अगवा कर लिया है। मेरे पुत्र को पूर्णता का साक्षात रूप या सिद्धि मानकर क्या योगिनियों ने अपनी सिद्धियां प्राप्त करने में सहायता करने के लिए मेरे पुत्र को छीन लिया है। मेरे पुत्र को चंद्रमा समझकर क्या शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में रख लिया है। क्या ये गतिविधियां इस दुष्ट महिला के मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है, या यह कोई भाग्य का विचित्र खेल है। मुझे अयोग्य मानकर क्या मेरा पुत्र दूसरी माता के पास चला गया है। तो इस प्रकार से यू नो ये यशोदा मैया जो है ये विलाप कर रही थी। और फिर इस प्रकार विलाप करते हुए यशोदा कुछ कदम लड़खड़ाई, इस तरह से बड़बड़ाते हुए वो लड़खड़ाई और फिर से जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। लेकिन तभी कुछ गोपियों ने खबर लाई कि नहीं, अभी आपका पुत्र मिल गया है। तो फिर यशोदा मैया फिर जाग गई। तो आगे क्या होता है हम सुनते हैं। यस। तो अब ये भागते हुए गोपियां और सब गोप वहां तक पहुंच गए जहां पूतना गिरी थी। और जहां पे, क्योंकि गिरी थी मतलब वो 12 मील लंबी गिरी थी, तो भले उसके चरण तक पहुंचे तो भी कृष्ण तो नहीं दिखेंगे ना वहां से। दे हैव टू ट्रैवल फर्दर 10 माइल्स तभी दिखेगा कि अरे उसके छाती पे कृष्ण खेल रहे हैं। तो ये सब जब वहां पहुंचे तब क्या हुआ। तो जब गोपियों ने नन्हे श्री कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियों ने तुरंत ही चवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे श्री कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गाय की महत्ता का उपदेश देने के लिए श्री भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गाय के चलने से उठी धूली उन पर छिड़की गई। ओके। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे श्री कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सकी। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण, अज नाम से विख्यात भगवान आपके पांवों की रक्षा करे। मणिमान श्री भगवान आपके घुटनों की और श्री भगवान यज्ञ आपके जांघों की रक्षा करे। श्री भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपरी भाग की और श्री भगवान हयग्रीव
आपके उदर की रक्षा करे। केशव आपके हृदय की रक्षा करे। श्री भगवान ईश आपके वक्षस्थल की रक्षा करे। श्री भगवान सूर्य आपके गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करे। श्री भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करे। श्री भगवान ईश्वर आपके सर की रक्षा करे। श्री भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा श्री भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करे। धनुर्धारी भगवान मधुसूदन आपकी दाई ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाई ओर से रक्षा करे। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करे। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करे। भगवान तार्क्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करे। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करे। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करे। श्री भगवान नारायण आपके श्वास और श्वेतद्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। कृष्णी गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करे और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करे। आपको खेलते समय आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करे और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपके सारे संकटों से रक्षा करे। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाए। जब आप बैठे हो तो भगवान श्री नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा ने बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेगी, जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्ध स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है, वहां पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गायों तथा विष्णु के पवित्र नाम के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया, जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुसरण करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गायों तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। तो वृंदावन की वयस्क गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे श्री कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी, यद्यपि इन्हें इसकी आवश्यकता न थी, क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से ही सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाई कि श्री कृष्ण भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों के रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया
जब बालक की विष्णु नामों से रक्षा कर ली गई, तब माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। तो अब क्या होता है कि हमने देखा कि जो है ना, यशोदा मैया जो मूर्छित हुई थी, तो जैसे ही उन्हें खबर मिली कि कृष्ण का पता लग गया है, कृष्ण मिल गए हैं, तो वो पुनः होश उनके आ गए। उन्होंने होश संभाले और फिर वहां पहुंच गई। तो उसके पहले ही सभी जो वृद्ध गोपियां, या जो यशोदा मैया की उम्र की जो गोपियां थी, जो वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम कर रही थी, तो वो सभी दौड़ के वहां तक पहुंच गई जहां कृष्ण थे। तो अब यहाँ पे वर्णन आता है कि ग्वाले, जो क्योंकि काफी ऊपर थे कृष्ण, ये जो पूतना गिरी थी, लेकिन उसके स्तन इतने बड़े बड़े थे, कुछ छोटे पर्वत के समान ही थे, और वहां उसके ऊपर कृष्ण खेल रहे थे। तो ये ग्वालों ने जाकर ऊपर चढ़ गए उस पर्वत के समान पूतना के शरीर पर, और वहां से इस बालक कृष्ण को उन्होंने उठाया और नीचे लेके आए। अब जैसे ही नीचे लेके आए, तब फिर क्या हुआ कि सभी जो ये वयस्कर गोपियां थी, तो आप जानते हैं कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनको काफी सारी चीजें पता होती है कि कभी क्या करना चाहिए। आपने भी देखा होगा, घर में बच्चा ज्यादा रो रहा है तो कहेंगे नहीं, दृष्टि निकाल लो या कुछ करो, है, नजर लग गई होगी बच्चे को। तो ऐसे उनको सभी पता होता है। तो ऐसे तुरंत ये जो गोपियां थी एक्शन में आ गई। अभी अभी क्या किया उन्होंने कि उनके चारों ओर गाय की पूंछ घुमाई, कृष्ण के चारों शरीर के चारों ओर। क्यों? क्योंकि गाय की पूंछ से इस तरह से जैसे हम चामर घुमाते हैं ना, तो ये गाय की पूंछ को घुमाना ये शुभ माना जाता है। और फिर क्या किया, गोमूत्र से कृष्ण को नहलाया गया। आप जानते हैं कि घर में भी कुछ पूजा पाठ, जहाँ भी कुछ होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, तो क्या करते हैं, गोमूत्र छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान्यता है कि गोमूत्र से सारी भूमि पवित्र हो जाती है, या जहाँ पे भी गोमूत्र छिड़का जाता है वो पवित्र हो जाता है। तो अब गोपियां क्या सोच रही है कि इस अमंगल पूतना ने इसको इनको स्पर्श किया था, हमारे बालक को, और इसलिए हो सकता है ये इनमें कुछ अमंगलता आई हो, और इसीलिए हम इनका शुद्धिकरण करेंगे गोमूत्र डाल के। तो इस तरह से बल्कि भगवान को कुछ शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, वो परम शुद्ध है। लेकिन ये गोपियों के भाव है, और जिस भाव में भक्त जैसे भाव भगवान को अर्पित करता है, भगवान बहुत बड़े प्रेम से उसके स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने गोमूत्र से उनको छिड़क दिया और उनका उनको नहलाया, और फिर क्या किया, माथे से शुरू करके शरीर के 12 अंगों पर उन्होंने गोबर का लेपन किया, और भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का उच्चारण किया। जैसे आप भी जानते हो कि हम भक्त लोग सुबह स्नान के पश्चात शरीर के 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, भगवान के 12 नामों का उच्चारण करके। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वगैरह वगैरह। तो इसका कुछ अर्थ है, ये एक रिचुअल नहीं है। कि क्यों शरीर के 12 जगह पर तिलक लगाया जाता है, नहाने के बाद क्यों लगाना चाहिए। आ, कुछ भक्त होते हैं अभी जो नए नए हैं ना, सोचते हैं कि चलो मंदिर जाना है, चलो तिलक लगा लेंगे। हाँ, तो ये कोई मंदिर का गणवेश नहीं है जिसमें तिलक इंक्लूडेड है, तो हमें तिलक पहनना है, नहीं। एक्चुअली तिलक इसलिए लगाया जाता है शरीर के 12 स्थानों पर कि, और वो तिलक लगाते वक्त विष्णु नाम या कृष्ण के 12 नामों का उच्चारण भी किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। तो जैसे आप जानते हो, जगत में तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पूरी जगह पे पग पग पर विपदाएं है ही। तो ऐसे विपदाओं से भरे जगत में जब हम विचरण करते हैं,
तो ये विष्णु नाम हमारी रक्षा करते हैं। तो अब कोई सोचेगा कि लेकिन यहाँ भगवान तो स्वयं भगवान है, तो उन पर विष्णु नामों का क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ ये गोपियों के भाव है, गोपियों ने कभी उनको भगवान के रूप में नहीं देखा, वो तो उन्हें अपना नन्हा सा बालक, हमारा लाला इसी रूप से देखते थे। तो इतने बड़े संकट से अब लाला बाहर आया है। तो इसलिए आगे कभी ऐसे प्रॉब्लम ना हो, ऐसी विपदा उन पर ना आए, इसलिए ये गोबर से लेपन करके ये गोपियां जो है भगवान को ये तिलक लगाई। और फिर उन्होंने कैसे किया, पहले उन्होंने स्वयं अंगन्यास और करन्यास किया। तो न्यास मंत्र होते, जो भक्त डेटी वर्शिप करते हैं मंदिर में वो जानते होंगे। तो ये न्यास मंत्रों का उच्चारण करके ही फिर आगे की प्रक्रिया की जाती है। तो इसी तरह ये गोपियों ने पहले, जैसे आप जानते हो कि जो भक्त ब्राह्मण दीक्षित है, तो गायत्री करने से पहले भी हम आचमन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार गोपियों ने पहले स्वयं अंगन्यास और करन्यास किया, और फिर ये कृष्ण के शरीर पर 12 जगह पर तिलक लगाए। और फिर यशोदा मैया और गोपियों ने भगवान के अनेक नामों का उच्चारण किया। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अज नाम से भगवान पाँवों की रक्षा करे। मणिमान भी एक भगवान का अवतार है, तो ये भगवान के घुटनों की रक्षा करे। यज्ञ जांघों के, तो अलग अलग भागों के लिए अलग अलग भगवान के नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये सभी आपकी रक्षा करें। तो इस तरह से सभी अलग अलग नामों का उच्चारण करके उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और फिर क्या किया कि जैसे अनेक अनेक दुष्ट शक्तियां होती हैं, हमें सिर्फ भूत प्रेत ऐसा हमने सुना होता है, लेकिन उसमें भी कई जैसे कहते हैं ना, डिटेल्स है, कई विभाग है उनकी स्पेसिफिक। जैसे हमने पुतना को देखा कि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, बच्चों को मारने में स्पेशलिस्ट थी। तो ऐसे ये अलग अलग जो दुष्ट शक्तियां हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। डाकिनिया, यातुधानिया, कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका, उन्माद, और भूत प्रेत वगैरह। तो इन सभी से मेरे बालक की रक्षा हो। तो ये सभी क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं इंद्रियों को। कभी कभी स्वप्न में आकर उत्पात मचाते हैं, या कभी कभी वृद्ध स्त्रियां बन के आते हैं और बालकों का खून चूसते हैं। तो कोई डर जाएगा कि अरे बाप रे, ऐसा सब भी होता है। लेकिन आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे हमने पिछले कक्षा में भी इसकी चर्चा की थी, कि जहाँ पे हरि नाम का उच्चारण होता है, भगवान नाम का कीर्तन होता है, तो वहां पर ये सभी ठहर नहीं पाते हैं। ये दुष्ट शक्तियां भगवान, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है, हम रोज सुबह शिक्षाष्टकम में गाते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो इस नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी है। तो आप सोचिए नाम कितना शक्तिशाली है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, और वो अनंत शक्तियां इस नाम में मौजूद है। लेकिन हम उसकी महत्ता को जानते नहीं है ना, इसलिए बहुत लाइटली लेते हैं, और नाम मुख से रटते हैं, सोते हैं, या कुछ और चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्यों जहां पर भगवान नाम होता है ये सब दुष्ट शक्तियां नहीं टिक पाती है? क्योंकि ये नाम भगवान की अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। और जब भगवान की अनंत शक्तियां जहां मौजूद है, वहां उनके सामने कौन सी दुष्ट शक्ति टिक सकती है। तो इसलिए इन नामों के उच्चारण से यशोदा मैया और गोपियों ने भगवान की सुरक्षा की कामना की। और यहाँ पे और एक चीज भी सीखने जैसी है, कि गाय का कितना महत्व है। हम लोग जैसे होता है ना, कुछ लग गया, आपका हाथ उंगली कट गई, कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, है ना। तो क्यों? ताकि
इसमें कुछ जर्म्स ना जाए और इन्फेक्शन ना हो, इससे इन्फेक्शन से हमारी रक्षा हो, इसलिए हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। तो उसी प्रकार से ये गोमूत्र जो है ना, इट इज लाइक एंटीसेप्टिक। तो अभी शास्त्रज्ञों के जैसे जो भी रिसर्च चलता है, तो उससे भी अभी प्रूव ये सिद्ध किया गया है कि गोमूत्र में कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरह से इसलिए इनको नहलाया गया, क्योंकि अभी ये पूतना कैसी कैसी राक्षसी है, उसके शरीर में क्या क्या था पता नहीं, जिसने पकड़ा था मेरे हमारे बालक को। तो इसलिए पहले गोमूत्र से उनको नहलाया गया, गोपुच्छ उनकी चारों ओर घुमाई गई, गोबर गाय का जो गोबर है उससे ये तिलक अंकित किए गए। मतलब गाय को हमारी संस्कृति में कितना महत्व है, और गाय कितनी शक्तिशाली है कि वो ये शुद्धिकरण कर सकती है। ये भी बात हमारे लिए सीखने जैसी है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये भयानक राक्षसी पूतना को भगवान ने कैसे मारा। तो लेकिन यहाँ पर ये अध्याय खत्म नहीं होता। अब काफी कुछ चीजें हमें समझने के लिए बाकी है। अब नंद महाराज आएंगे और गोपाल आएंगे जो गए थे मथुरा, और वो जब आते हैं तब गो मतलब ब्रज में प्रवेश करते ही क्या देखते हैं, ये भयानक राक्षसी इस तरह से गिरी है। तो वो क्या होता है, उन पर क्या बीतती है, ये सब हम देखेंगे अगली कक्षा में। ओके। तो आशा करते हैं कि आप सभी ये जो कथा चलती है या ये अध्याय के अध्ययन चलते हैं उससे आनंद पा रहे हैं। किसी का कोई सजेशन टीका टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो अभी फोरम आपके लिए खुला है। किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी कुछ है तो कृपया आप हैंड रेज कीजिए, और यस, हम उसे उत्तर देने का प्रयास करेंगे। Yes। तो तब तक आपको बता दें कि जैसे बुधवार के दिन हम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण या लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की चर्चा करते हैं, उसी तरह सोमवार के दिन हमारी प्रभुपाद लीलामृत यानी श्रील प्रभुपाद के जीवन के विषय में डिटेल में चर्चा होती है लीलामृत ग्रंथ के अध्ययन से। तो कृपया आप प्रयास कीजिए कि आप उसमें भी उपस्थित रह सके। जो बुधवार के दिन हम पढ़ते हैं ये पुस्तक भागवत है, और जो सोमवार के दिन हम पढ़ते हैं वो व्यक्ति भागवत है। तो जरूर उसके लिए भी आप उपस्थित रहे, आपका एसोसिएशन हमें मिले, हम ऐसी आशा करते हैं। यस, तो चैट बॉक्स में हम कोई प्रश्न नहीं देख रहे हैं और किसी का हैंड भी रेज नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपने ये इसका आनंद लिया होगा। पूतना वध हुआ है, लेकिन पूतना उद्धार कैसे हुआ ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओके। तो आप सभी के लिए ये ठीक है? जिस तरह से हमारी क्लास चल रही है, इज इट ओके? आपको जो अलग बुक्स या कमेंट्रीज से हम पढ़ते हैं, यू आर ओके विथ इट, या समय व्यर्थ हो रहा है ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? इफ एनी, इफ यू आर लाइकिंग प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि यस, ये सब सुनने में अच्छा लगता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि नहीं, टाइम व्यर्थ हो रहा है भाई, तो फिर हैंड डाउन कर सकते हैं। जो भी है आप बता सकते हैं। ओके। तो ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे समापन करेंगे कक्षा का। और अगली कक्षा में हम देखेंगे कि नंद महाराज आने के बाद क्या होता है, और के कृष्ण को पूतना का स्पर्श हुआ, इसलिए उनका गोपियों ने शुद्धिकरण किया।
लेकिन उसी समय कृष्ण का पूतना को स्पर्श भी हुआ है, और उससे क्या हुआ ये हम देखेंगे अगली कक्षा में। ओके, तो यहीं पर हम समापन करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री अवधूत निताय गौर हरि भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।